बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। सर, हमें एक 3x3 मैट्रिक्स यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और कह रहे आप इसको इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो इसका ऑलरेडी मैं तरीक़ेकार बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी। इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो मैं तमाम करा चुका हूँ। ठीक है, इसकी मैंने बाकायदा डिफिनीशन भी लिखी थी, एग्जाम्पल भी किया था, आप वो फिर लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को मुझे इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इचुलान की डिफिनीशन ये है कि सर के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। के एंट्री के नीचे क्या होना चाहिए? जीरो। तो यहाँ पर रो 1 में के एंट्री कौन सा है? 1 है। इसके नीचे मुझे जीरो लेकर आने, यानी सर मुझे 2 को भी जीरो करना होगा और 3 को भी जीरो करना होगा। तो किस तरह जीरो करेंगे, चलो देखते हैं। यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जरिए हमने रो ऑपरेशन के जरिए इसमें चेंजेस लेकर आने, उस 2 को और 3 को जीरो करना होगा। चेंजेस रो 2 और रो 3 में आएंगे तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 3 -1। ठीक है। अच्छा, 2 को मुझे जीरो करना है, तो अगर मैं रो 2 को माइनस करता हूं 2 रो 1 से तो सर ये जीरो बन जाएगा ना। देख ले, रो 2 के साथ जब रो 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 2 - 2 रो 1 होगा तो ऑटोमेटिकली 2 - 2 से जीरो आएगा। क्या मतलब सर? देख ले, रफ वर्क में आप चले जाएंगे। रफ वर्क में आपने रो 2 भी लिखना है -2 रो 1। रो 2 के एलिमेंट कौन सा है? 2 है, 1 4 माइनस माइनस माइनस। रो 1 के एलिमेंट कौन से है? रो 1 के जो एलिमेंट्स है उसमें है 1 3 -1। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर होगा, वो कहां पर लिखना है? वो रो 2 में लिखना है। तो देख लेना, 2 - 2 0, 2 3 6 होते हैं, तो 1 - 6 से क्या आता है? -5 आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 + 2 से क्या आ रहे? 6 आ रहे। सर ये जो आंसर आया है ये कहां पर लिखना होगा? ये रो 2 में लिखना होगा। 0 -5 एंड 6। देख ले, जीरो क्रिएट हुआ। अब मुझे इस 3 की जगह पर भी जीरो लेकर आने। ये 3 कहां पर है? रो 3 में है। तो चेंजेस रो 3 में आएंगे ना। रो 3 में क्या चेंजेस लेकर आने कि रो 3 को माइनस कर लो 3 रो 1 से। ठीक है ना, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 3 में आएंगे। यहां पर पहली जो भी वैल्यू होगी, रो 2 हो, रो 3 हो, रो 1 हो, चेंजेस उसी में आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका जो रिजल्ट होगा देख ले, रो 3 - 3 रो 1 है। रो 3 के एलिमेंट से 3 4 -5। अच्छा, और साथ में रो 1 के एलिमेंट्स भी लिख ले। रो 1 के एलिमेंट से 1 3 -1। तो देख ले, 3 - 3 0। अच्छा, 3 3 9 होता है ना, तो 4 - 9 से क्या आ जाएगा? -4 - 9 से क्या आ रहे? -5 आ रहे ना। अच्छा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -5 और +3 जो है वो -2 के बराबर आ रहे हैं, -2। तो सर ये जो रिजल्ट आया है 0 -5 -2, ये कहाँ पर लिखना है? ये रो 3 में लिखना है। 0 -5 -2 आ जाएगा। तो देख ले, इचुलान फॉर्म की डिफिनीशन क्या थी कि के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। तो के एंट्री 1 है, इसके नीचे जीरो। रो 2 में के एंट्री कौन सा है? सर ये के एंट्री कहते कैसे हैं? के एंट्री से मुराद ये होता है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो, किसी भी रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं ना, वो के एंट्री कहलाते हैं। तो देख ले, रो 2 में के एंट्री कौन सा है? -5 है, क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो -5 है। इसके नीचे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो के एंट्री के नीचे जीरो, या इसको पाइवट एलिमेंट भी कहते हैं। पाइवट एलिमेंट या के एंट्री इसको कहा जाता है। तो मुझे इस यहाँ पर नीचे जीरो लेकर आने हैं। -5 की जगह पर मुझे क्या चाहिए? जीरो। तो चेंजेस रो 3 में आएंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा जी, सर चेंजेस रो 3 में आएंगे तो क्या चेंजेस लेकर आएंगे कि रो 3 को आप माइनस कर ले रो 2 से। रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से। किस तरह माइनस करेंगे? रफ वर्क में चले जाएंगे। आपने लिखना है रो 3 - रो 2। रो 3 के एलिमेंट से 0 -5 -2, माइनस माइनस माइनस। रो 2 के एलिमेंट से 0 -5 एंड 6 से, तो 0 - 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, तो -5 + 5 0, -2 और -6 से -8 आ जाएगा। तो देख ले, 0 0 -8। तो अब देखना है कि क्या ये इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो अगर देखा जाए
के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। रो 2 में के एंट्री -5 है, इसके नीचे 0 है। रो 3 में के एंट्री कौन सा है? -8 है, यानी पाइवट एलिमेंट या की एंट्री -8 है। अगर इसके नीचे कोई और रो होता तो उसको भी हम देखते, अगर 0 ना होता तो 0 उससे लेकर आते, ठीक है ना। तो ये तमाम जो है आपके पास इचुलान, ये मैट्रिक्स इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 2 में कह रहे कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको रिड्यूस इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो मैं आपको ऑलरेडी डिफिनीशन बता चुका हूँ। रिड्यूस इचुलान फॉर्म की डिफिनीशन ये है कि आपके पास के एंट्री, या इसको पाइवट एलिमेंट भी कहते हैं, वो 1 होना चाहिए और पूरे कॉलम में 0 आना चाहिए। के एंट्री 1, पूरे कॉलम में 0। तो यहाँ पर के एंट्री क्या है? 2 है, तो मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 1, और पूरे कॉलम में 0 होंगे। 1 के अलावा उस पूरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? 0। तो क्या सर मैं इस 2 की जगह पर 1 लेकर आ सकता हूं? जी बिल्कुल। यहां पर देख ले 1 रो 2 में मौजूद है, तो सर अगर मैं रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर लूं तो ये ऊपर 1 क्रिएट हो जाएगा, तो की एंट्री 1 हो जाएगी। इस तरह करेंगे, देख ले हमें करना क्या होगा। हमें करना ये कि सर रो 1 को हम इंटरचेंज कर लेते, किसके साथ? रो 2 के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 - 1 2 - 3, और रो 2 में एलिमेंट्स बन जाएंगे 2 3 -1 9। रो 3 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 3 1 3 2 आ जाएगा। तो के एंट्री 1 आ गया और पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। यानी सर मुझे इस 2 को भी 0 करना होगा और मुझे इस 3 को भी 0 करना होगा। तो चेंजेस किस में आएंगे? रो 2 और रो 3 में आएंगे। देख ले, रो 1 अपनी पोजीशन पर 1 - 1 2 - 3 हो जाएगा। चेंजेस किस किस में आएंगे? रो 2 में आएंगे। रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से, तो इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा। देख ले, 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करने हैं, तो जब -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा +2 आएगा ना, तो 3 + 2 से आ जाएगा 5 आ जाएगा। -1 और -4 आएगा, 2 2 सा 4 होता है ना, तो -1 -4 से -5 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और यहाँ पर देख ले, जब 2 मल्टीप्लाई -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होता है, तो 9 + 6 से आएगा 15 आ जाएगा। 9 + 6 से क्या आ रहे? 15 आ रहे। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब रो 3 में देख ले, मुझे रो 3 में भी इस 3 की जगह पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो आपने करना क्या है कि रो 3 को माइनस कर ले 3 रो 1 से। 3 रो 1 से किस तरह माइनस करेंगे? देख ले, आसान है, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 3 - 3 0 आ रहे, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 से 4 आ जाएगा ना। लेकिन चलो, अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं आता तो आपने लिखना क्या होगा? रो 3 - 3 रो 1। रो 3 के एलिमेंट्स लिख ले, जो कि 3 1 3 2 माइनस 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 माइनस, फिर रो 1 के एलिमेंट से 1 और -1 है, फिर 2 है और -3 है। इसका जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, वही आपने रो 3 में लिखना होगा। तो देख ले, 3 - 3 0, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो 1 + 3 से 4 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 - 6 से -3 बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 2 + 9 11 आएगा। तो ये जो आंसर आया है 0 4 -3 11, ये कहाँ पर लिखना है? ये रो 3 में लिखना होगा। 0 4 -3 एंड 11 आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की क्या डिफिनीशन है कि के एंट्री 1 होनी चाहिए, पूरे कॉलम में 0। के एंट्री क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पर के एंट्री क्या है? 5 है, तो मुझे 5 की जगह पर 1 क्रिएट करने और पूरे कॉलम में 0, यानी ऊपर -1 भी 0 लेकर आने, 4 को भी 0। तो क्या मैं इस 5 को 1 बना सकता हूँ? क्यों नहीं सर। रो 2 में देख ले, यहाँ पर भी 5 है, -5 15। अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड कर देता हूँ तो 5 डिवाइड बाई 5 से 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देख ले, मैंने रो 1 और रो 3 अपनी ही पोजीशन पर लिख दिए। रो 2 को डिवाइड कर ले 5 पर, ठीक है ना। तो देख ले, 0 जब 5 पे डिवाइड होगा 0 आएगा, 5 जब 5 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, -5 5 पे डिवाइड होगा -1, 15 जब 5 पे डिवाइड होगा 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। तो देख ले, के एंट्री 1 आ गया। अब पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए, यानी कॉलम 2 जो है इसमें 0 होना चाहिए। 4 को भी 0 करना है और -1 को भी आपने 0 करना है। तो चेंजेस किस में आएंगे? रो 1 में आएंगे और रो 3 में आएंगे। चलो देखते हैं, देख लें। चेंजेस रो 1 और रो 3 में आएंगे, तो सर रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 0 1 -1 एंड 3।
तो मुझे रो 1 में इस -1 की जगह पर क्या चाहिए, 0। तो रो 1 को प्लस कर ले रो 2 से, बिकॉज -1 + 1 ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाएगा। देख ले, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लेना, 1 + 0 1 आ जाएगा, -1 + 1 0, 2 जब ऐड होगा -1 से तो 1 आएगा, -3 + 3 से 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से रो 3 में भी मुझे चेंजेस लेकर आने, तो रो 3 को आपने माइनस करना होगा 4 रो 2 से। रो 3 को आप माइनस कर ले 4 रो 2 से। तो देख ले, चेंजेस तो रो 3 में आएंगे ना, सिर्फ रो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 0 - 0 से तो 0 आ रहे, 4 - 4, चूंकि रो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 - 4 0 आ जाएगा। यहां पर देख ले, -3 और माइनस इंटू माइनस +4 होगा ना, तो -3 और +4 से 1 आएगा। 11, 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है ना, तो 11 - 12 से आ जाएगा -1, 11 - 12 से -1 आ रहे। तो रिड्यूस इचेलॉन की क्या डिफिनेशन है, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, ये भी ठीक है। अब तीसरे रो में देख ले, के एंट्री 1 तो है, ये तो ठीक है, लेकिन पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। तो मुझे इस -1 को भी 0 करना है और इस 1 को भी मुझे 0 लेकर आना है। तो फिर हमारे पास चेंजेस रो 2 में और रो 3 में आएंगे, बाकी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी रो 3 जो है वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 0 0 1 -1 करना क्या है कि मुझे इस -1 को क्या करना है, -1 से 0 करना। चलो अगर रो 2 करते हैं तो रो 2 को आपने ऐड करना होगा रो 3 के साथ, रो 2 को ऐड करेंगे रो 3 के साथ। तो देख ले, 0 + 0 0, 1 + 0 1 आ जाएगा, -1 + 1 0, और 3 - 1 से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 क्रिएट हुआ। रो 1 में भी चेंजेस आएंगे, तो आप करेंगे क्या कि रो 1 को आप, अगर मैं ऐड करूंगा रो 2 के साथ नहीं, तो फिर मसला होगा। मसला इसलिए होगा कि 1 - 1 तो यहाँ पर 0 तो आ जाएगा, लेकिन 0 + 1 इधर वापस फिर 1 आएगा, तो रो 1 को आप रो 2 के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो क्या कर ले इसके साथ, सर रो 1 को माइनस करते हैं रो 3 से, रो 1 - रो 3 कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रो 1 को माइनस करते हैं किससे, रो 3 से, रो 2 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो रो 1 - रो 3, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0, 1 - 1 0 आ जाएगा, और 0 माइनस इंटू माइनस +1 होगा ना, क्योंकि एक माइनस इधर भी है और माइनस भी हमने करना है, तो ये +1 बन जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ज़रा डिफिनीशन देख ले रिड्यूस इचेलॉन मैट्रिक्स की, कि सर हमारे पास के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री यहाँ पर कौन सा है, रो 3 में 1 है, और पूरे कॉलम में 0 है। ठीक है, तो ये यस, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, ये जो मैट्रिक्स है रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 3 की तरफ देख ले, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या डिफिनीशन है कि के एंट्री 1 होने चाहिए, पूरे कॉलम में 0 लेकर आने। के एंट्री मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, या पाइवट एलिमेंट या के एंट्री के द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो। तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 2 है, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट 4 है। तो रो 1 का के एंट्री 2 होगा, रो 2 का के एंट्री 1 होगा, रो 3 का के एंट्री 4 होगा। तो हमारा टारगेट है कि के एंट्री 1 होना चाहिए और उस पूरे कॉलम में 0। तो मुझे यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1। क्या मैं 1 लेकर आ सकता हूँ, यस सर, रो 2 में 1 मौजूद है, तो अगर मैं रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर लूँ तो ऑटोमेटिकली 1 क्रिएट हो जाएगा। तो चलो करते हैं, करेंगे क्या कि सर रो 1 को आपने इंटरचेंज करने किससे, रो 2 के साथ। तो ये बनेगा 1 1 2, 2 - 3 1, और रो 3 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 4 1 7। तो देख ले, के एंट्री 1 हो गए, लेकिन पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। मुझे इस 2 को भी 0 करना है, मुझे इस 4 को भी 0 करना है, तो चेंजेस रो 2 और रो 3 में आएंगे ना। तो चलो यहाँ पर देख ले आप, चेंजेस किस में आएंगे, रो 2 और रो 3 में। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 1 2। अच्छा, रो 2 में चेंजेस आएंगे, रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से, रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से। तो इसका फायदा क्या होगा, देख ले, 2 - 2 0 आ जाएगा, -3 और -2 इससे आएगा -5 आएगा, 1 - 4 होगा ना, तो 1 - 4 से -3 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मुझे इस 4 को भी जीरो करना है, तो रो 3 को आपने माइनस करना होगा 4 रो 1 से। रो 3 को माइनस कर ले 4 रो 1 से, तो देख ले 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस, अच्छा 4 2 जा 8 होता है, तो 7 माइनस 8 से माइनस 1 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो ये आपके पास देख ले के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0 हो गया। अब रो 2 में के एंट्री कौन सा है? नॉन जीरो एलिमेंट को देखना है, -5 है, तो के एंट्री 1 होना चाहिए और पूरे कॉलम में 0। तो मुझे यहाँ पर -5 नहीं, मुझे 1 चाहिए। सबसे पहले तो ये कर लेते कि यहाँ पर रो 2 में भी माइनस है और रो 3 में, इससे तो ये माइनस खत्म कर लेते हैं ना। तो चलो पहले तो ये माइनस खत्म करते, फिर इससे 1 भी बनाएंगे। तो माइनस किस तरह खत्म करेंगे? देख ले 1 1 2 है, आप माइनस रो 2 का ले, यानी रो 2 से माइनस कॉमन ले ले, तो 0 5 और 3 बन जाएगा। ये रो 3 में भी माइनस माइनस है, तो चलो माइनस रो 3 ले ले, यानी रो 3 से माइनस कॉमन ले ले, तो ये बनेगा 0 3 और 1 बन जाएगा। अब सर मेरा मेन टारगेट ये है कि के एंट्री 1 होना चाहिए, मुझे 5 नहीं चाहिए। मुझे 5 के बजाय क्या चाहिए? मुझे 1 चाहिए। तो 5 से 1 किस तरह बनाएंगे? कॉमन सेंस की बात है कि 5 को 5 पर ही डिवाइड करना होगा, और कोई चारा तो नहीं है ना। 5 डिवाइड बाई 5 से 1 आएगा, तो चेंजेस रो 2 में आएंगे, ठीक है। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर 1 1 2, रो 2 में चेंजेस आएंगे, यानी रो 2 को आपने सॉरी 1/2 नहीं, जो रो 2 है उसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मतलब ये है कि रो 2 को डिवाइड कर ले 5 पर, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाई 5 से तो 0, 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा। 3 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 3/5 आ जाएगा, और रो 3 अपनी पोजीशन पर होगा। रो 3 जो है 0 3 और 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो के एंट्री 1 तो आ गया, लेकिन पूरे कॉलम में 0 आना चाहिए। तो मुझे इस 1 को भी 0 करना है और मुझे इस 3 को भी 0 बनाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1 को तो 0 आसान है ना, यानी रो 1 को माइनस कर ले रो 2 से, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। देख लें, ये तो आसान है। रो 2 अपनी पोजीशन पर 0 1 3/5 है। अगर मुझे यहाँ पर 1 की बजाय 0 लेकर आना है, तो रो 1 को माइनस कर ले रो 2 से, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0। 2 को जब आप माइनस करेंगे 3/5 से, 2 को जब माइनस करेंगे 3/5 से, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 7/5 आ जाएगा। क्या आएगा? 7/5। तो देख ली 0 क्रिएट हुआ। अब रो 3 में मुझे इस 3 की जगह पर भी क्या करना है? 0 लेकर आना है। तो रो 3 को आपने माइनस करना होगा 3 रो 1 से, रो 1 से नहीं, 3 रो 2 से। रो 3 को माइनस करना होगा 3 रो 2 के साथ, ठीक है ना। तो 0 - 0 0, 3 -3 हो जाएगा ना, चूंकि रो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, तो 1 - 9/5, 1 - 9/5, इससे आएगा एलसीएम लेने पर -4/5 आएगा। अब सर देखना ये कि क्या ये रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। के एंट्री 1 होने चाहिए, पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री यहाँ पर देख ले 1 होना चाहिए ना, और यहाँ पर क्या आया हुआ है? -4/5 आया हुआ है। तो क्या करेंगे? इससे मुझे 1 लेकर आना है, तो 1 किस तरह लेकर आएंगे? सर -4/5 से 1 किस तरह? ये -4/5 है, आपसे कोई कहे कि इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले कि इससे 1 आ जाए, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा? -5/4 ही मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इनवर्स -5/4 ही मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 के साथ माइनस इंटू माइनस +1 आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए मुझे रो 3 के साथ -5/4 मल्टीप्लाई करना होगा। चलो देखते हैं। सर मुझे क्या करना होगा? रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा -5/4, -5/4 रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो वैसे भी दोनों 0 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। और -4/5 के साथ जब -5/4 मल्टीप्लाई होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो देख ले के एंट्री रो 3 का जो के एंट्री है इन द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन रो 3 वो 1 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 0 क्रिएट करना है, 3/5 की बजाय 0 आना चाहिए, और 7/5 से भी मुझे 0 लेकर आना होगा। तो चेंजेस रो 2 और रो 1 में आएंगे। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या? रो 3 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 0 0 1। अच्छा, रो 2 के साथ क्या कर ले कि 3/5 के बजाय 0 आ जाए,
तो हमें करना क्या होगा कि रो 2 को माइनस करना होगा 3/5 रो 3 से। जब रो 3 के साथ 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 माइनस 3/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख ले, 0 माइनस 0 तो 0 आ रहे, 1 माइनस 0 1, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि रो 3 के साथ 3/5 मल्टीप्लाई करना है, तो 3/5 माइनस 3/5 से क्या आता है, 0 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रो 1 को भी आपने माइनस करना होगा 7/5 रो 3 से, 7/5 रो 3 से, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 7/5 माइनस 7/5 से क्या आ रहे, 0 आ रहे। ठीक है, और ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, वैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिड्यूस इचेलॉन मैट्रिक्स या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देख ले, रिड्यूस इचेलॉन की क्या डिफिनेशन है, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0। तो ये आपका पार्ट 3 सोल्व हुआ। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। इचेलॉन की क्या डिफिनेशन है कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, फर्क ये है। ठीक है ना, रिड्यूस में तो ये कि के एंट्री 1 होगा और पूरे कॉलम में 0 हो, लेकिन इचेलॉन में ये कि के एंट्री कुछ भी हो, चाहे 1 हो 2 हो, कुछ भी हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, और उसके नीचे 0 आपने लेकर आना है। यहाँ पर आप देख लेना, के एंट्री 1 है, इसके नीचे मुझे इस 2 को भी 0 करना है और इस 3 को भी 0 करना है। तो चेंजेस कहाँ पर आएंगे, चेंजेस जो है रो 2 और रो 3 में आएंगे। देख लें, 1 0 माइनस 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। रो 2 को आपने माइनस करना होगा 2 रो 1 से, तभी तो ये आएंगे ना। बिकॉज यहाँ पर देख ले, रफ वर्क में आप चले जाएं, रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से, रो 2 के एलिमेंट्स लिख ले 2 1 1, रो 1 के एलिमेंट से 1 0 और -2 है, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो 2 2 4, और 1 प्लस 4 से आएगा 5। ये जो आंसर आए ये आपने रो 2 में लिखना है, 0 1 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चेंजेस रो 3 में लेकर आना है, तो क्या करेंगे, रो 3 को आपने माइनस करना होगा 3 रो 1 से, रो 3 को आप माइनस करेंगे 3 रो 1 से, रो 3 के एलिमेंट कौन से, 3 2 3, माइनस माइनस माइनस, रो 1 के एलिमेंट है 1 0 एंड -2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो ये बनेगा 3 + 3 2 6 और 3 + 6 9, तो 0 2 9 आ जाएगा। ये आपने कहाँ पर लिखने है, रो 3 में, 0 2 एंड 9 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख ले, के एंट्री के नीचे 0 क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर रो 2 में के एंट्री 1 है, इसके नीचे 0 लेकर आने, तो मुझे इस 2 को क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो 2 को किस तरह 0 करेंगे, इंतहाई आसान है। देख ले, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, चेंज सिर्फ रो 3 में आएंगे, तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 1 0 -2 0 1 5। आपने चेंजेस रो 3 में लेकर है, रो 3 को आपने माइनस करना होगा 2 रो 2 से, तो 0 -0 0, 2 -2 0, 9, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 5 10, तो 9 - 10 से आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखना ये कि क्या ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। देख ले, के एंट्री कुछ भी हो, जरूरी नहीं यहाँ पर तो 1 आए, के एंट्री 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो के एंट्री के नीचे देख ले 0 है, के एंट्री के नीचे देख ले 0 है, यहाँ पर के एंट्री कौन सा है, -1, तो देख ले ये हमारे पास इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।